बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स कुक विद समरा। एक एक दाना अलग अलग और खिला खिला बेहतरीन और शानदार जायके के साथ आज हम बनाएंगे बिरयानी। इसे बनाना इंतहाई आसान है, तो देर किए बगैर रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर। यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन ले लिया था। इसको मैंने सिरका और नमक मिले पानी के साथ अच्छी तरह से धो लिया था। अब यहाँ पे चिकन सारा के सारा हमने एक बाउल में शामिल कर लिया है। 1 टीस्पून हमने इसके अंदर भर के नमक डाल दिया है। साथ ही हम दड़ा मिर्च इसमें शामिल करेंगे, 1 खाने का चम्मच। दड़ा मिर्च शामिल करने के बाद हम इसके अंदर सुर्ख मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, ये भी 1 खाने का चम्मच। आप अपने जायके के मुताबिक इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर शामिल कर रही हूँ। ज़ीरा पाउडर के बाद इसके अंदर 1 खाने के चम्मच का चौथा हिस्सा काली मिर्च शामिल की है मैंने। साथ ही इसके अंदर डाल दिए हैं प्याज। 2 अदद प्याज मैंने ब्राउन कर लिए थे फ्राई करके। यहाँ पे अपनी पसंद के मुताबिक आपने 3 से 4 टेबल स्पून दही शामिल कर देनी है। साथ ही इसके अंदर हमने ज़र्दा कलर डालना है। आप अपने रंग के मुताबिक उसको कम ज़्यादा कर लीजिएगा। अगर आप चिकन का कलर फीका रखना चाहते हैं तो फिर ना डालें। और साथ ही मैंने इसके अंदर आधा खाने का चम्मच हल्दी पाउडर शामिल किया है। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, अपने चिकन के ऊपर अप्लाई कर लेंगे ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। इसको हमने कम से कम आधे घंटे का रेस्ट ज़रूर देना है। यहाँ पे मैंने चावल ले लिए हैं 1 किलो। ये मेरे पास 3 मग चावल हुए हैं। आपने अच्छी क्वालिटी के चावल इस्तेमाल करने हैं, सेला चावल इस्तेमाल कर लीजिएगा, लेकिन मेरे पास यहाँ पे बेहतरीन किस्म के बासमती चावल हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से पानी से धोया है और 20 मिनट के लिए भिगो के रख दूँगी। यहाँ पे मैंने खुला पानी लिया है, इसमें मैं भर के 3 खाने के चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। ये 1 किलो चावल के लिए इतना नमक बॉयल करने के लिए काफ़ी है। साथ ही 1 अदद नींबू के स्लाइस में इसके अंदर डाल रही हूँ। साथ ही इसके अंदर शामिल करूँगी पुदीने की पत्तियाँ। ये ताज़ा पुदीने की पत्तियाँ थी, मैंने ये इसमें डालनी हैं। साथ ही हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट पे रखेंगे। जैसे ही हमारा पानी उबलना शुरू हो जाएगा, हमने इसके अंदर शामिल करने हैं कुछ खड़े मसाले, जिसमें ये 2 तेज़पात हैं, मेरे पास ज़ीरा है, 7 से 8 अदद काली मिर्चें हैं, 4 से 5 लौंग, दालचीनी के कुछ टुकड़े और आधा खाने का चम्मच सौंफ। ये चीज़ें शामिल कर देनी है हमने अपने उबलते हुए पानी के अंदर। ये सारी चीज़ें हमारी बिरयानी को बड़ा ही बेहतरीन जायका देंगी। साथ ही इसके अंदर हमने जो चावल भिगो के रखे थे अब वो भी हम डाल देंगे। आपने मीडियम टू हाई आंच के ऊपर चावलों को बॉयल करना है और अब हम चम्मच चलाएंगे। चम्मच चला के चावलों को इन सारे मसालों के साथ मिक्स कर लेना है हमने और अब ढक्कन दे देंगे। चूल्हे की आंच हमने थोड़ी सी तेज़ रखनी है ताकि हमारे चावल खिले खिले उबल कर तैयार हों। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टीम बन रही है, जिसकी वजह से मैं बार बार इसको दिखा नहीं सकती, कैमरा ब्लर हो जाता है। चावल हमारे उबल चुके हैं। हमने 90% तक चावलों को गलाना है। ये मैंने छलनी के अंदर चावलों को निकाल लिया है। इसके ऊपर हमने इस पॉइंट पे ऑयल शामिल कर दिया है और मिक्स करके चावलों को साइड पे रख लिया है। अब मैंने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई के अंदर मैंने लहसुन का पेस्ट शामिल किया है, 2 बड़े खाने के चम्मच। 1 स्लाइस किया हुआ टमाटर मैंने डाल दिया है। आपने 2 से 3 टमाटर यहाँ पे यूज़ कर लेने हैं, ठीक है। अब इसके अंदर 1 किलो चिकन जो हमने आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने रखा था वो डाल देंगे। सारे मसालों को हमने अच्छी तरह से अप्लाई किया था ताकि हमारा चिकन फीका ना बने, बल्कि बेहतरीन किस्म की हमारी बिरयानी बन के तैयार हो। थोड़ी देर पकाने के बाद मैंने इसके अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच दही शामिल कर दी है। 1 खाने के चम्मच हमने नमक शामिल किया था, तो 1 किलो कौरमा बनाने के लिए वो कम है। इसके अंदर हमने आधा खाने का चम्मच यहाँ पे नमक और शामिल कर लिए है। इसको हिलाएंगे और चम्मच चला के ढक्कन दे देना है और चिकन को अच्छी तरह से गलने देना है ताकि इसका कच्चापन अच्छी तरह से दूर हो जाए। अब इसके अंदर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच शामिल की है।
आधा खाने का चम्मच या 1 चम्मच आप कर सकते हैं, ये इतनी कड़वी नहीं होती। साथ ही मैंने कसूरी मेथी को मसल के इसमें डाल दिया है। ये मेरे पास थोड़ा-सा आलू बुखारा पड़ा हुआ था, ये भी मैंने शामिल कर दिया है। ये हमारी बिरयानी के जायके को 4 चाँद लगा देता है, बड़ा ही बेहतरीन टेस्ट आता है आलू बुखारे का। और यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा पानी शामिल किया है ताकि हमारे चिकन के अंदर अगर कोई कच्चापन है तो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए। अब मैंने पतीला ले लिया है, सबसे पहले हमने इसके अंदर चावल आधे आपने चावल डाल देने हैं। जो 1 किलो चावल हमने बॉयल किए हैं तो उसमें से आधे हमने पतीले में शामिल कर दिए हैं। देखें पहले चावल बॉयल करके रखे थे, फिर भी देख लें किस तरह से खिले-खिले और बेहतरीन हमारे चावल हैं। आप 90% इसको पकाएंगे तो फिर आपके चावल खिले-खिले रहेंगे। इसके अंदर हमने सब्ज़ मिर्चें और पुदीना शामिल कर दिया है। साथ ही मैंने ज़र्दे रंग के अंदर ये थोड़े से चावल इन्हीं चावलों में से भिगो के रखे हुए थे। आप इस तरह से बिरयानी का कलर लेके आएंगे तो आपके बिरयानी के हर दाने का बड़ा बेहतरीन सा रंग आएगा। जो चावल वाइट होंगे वो वाइट ही रहेंगे और जो ऑरेंज कलर के होंगे उनका रंग ऑरेंज रहेगा, कलर मिक्स अप नहीं होगा। ये बड़ा बेहतरीन तरीका है जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। यहाँ पे सारे के सारे चावल जो बचे हैं वो भी हमने शामिल कर देने हैं। ये देखें जी, हमने सारे चावल शामिल कर लिए हैं। अब हमने इनको बराबर कर देना है। साथ ही इसके ऊपर हमने ऑयल डालना है, क्योंकि मैंने पहले चावल बॉयल करते हुए ऑयल इस्तेमाल नहीं किया था, तो यहाँ पे हम इस पे ऑयल डालेंगे ताकि हमारे चावल खिले-खिले और अलग-अलग बने। ऑयल डाल के हमने ज़र्दा चावल थोड़े-थोड़े दूसरी लेयर में भी शामिल कर देने हैं। ये बेहतरीन और शानदार किस्म की बिरयानी बनाने का इंतहाई आसान तरीका है। अगर आप मेहमानों को सर्व करना चाह रहे हैं तो आप सेला चावल इस्तेमाल करिएगा। उससे अगर आपकी बिरयानी ज़्यादा देर तक भी पड़ी रहेगी तो वो ढलेगी नहीं, बल्कि चावल खिले-खिले ही रहेंगे। यहाँ पे हमने फ्राई किए हुए प्याज थोड़े से मज़ीद शामिल कर दिए हैं। साथ ही इसके अंदर स्लाइस की हुई सब्ज़ मिर्च और पुदीना और जो हमारे पास कौरमा बचा था वो डाल देंगे। ये सारी चीज़ें शामिल करनी है। कौरमे के अंदर जो ग्रेवी होगी वो भी आपने चम्मच की मदद से बिरयानी के चावलों के ऊपर रख देनी है। उसका भी बड़ा बेहतरीन सा जायका हमारी सारी बिरयानी के अंदर आएगा। इसके ऊपर मज़ीद जो बच गया था पुदीना वो भी मैंने डाल दिया है। साथ ही इसके ऊपर स्लाइस किए हुए टमाटर डाले हैं 1 बाय 1 करके। सारे टमाटर हमने अपने बिरयानी के ऊपर शामिल कर दिए हैं। अब देखें जी, बेहतरीन लुक हमारी बिरयानी की यहाँ पे आ रही है। अब हमने अपनी बिरयानी को दम लगाना है। इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे और ये जो सुराख है पतीले के अंदर, अगर आपका इस तरह का बर्तन है तो आपने उसको कवर करना है कोई चीज़ लगा के। इसके ऊपर हमने वज़न रखना है और कम से कम 10 से 15 मिनट आपने इसको दम पे रहने देना है, ठीक है। उससे हमारी बिरयानी बेहतरीन और खिली हुई बनेगी। जी, बिरयानी हो चुकी है तैयार। दम को 15 मिनट गुजर चुके हैं और अब हम इसको देख लेते हैं। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, हमारे किस तरह से खिले खिले चावल बनके तैयार हुए हैं। एक एक दाना अलग है और ये जायके में भी बड़ी बेहतरीन और लाजवाब है। आपने सारे स्टेप को एज़ इट इज़ फॉलो करना है। बेहतरीन रिज़ल्ट्स के लिए आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफ़िज़।